हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये बताइए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले इशारा किया, जब ये मीटिंग्स होंगी ना, ये इलेक्शन कमिश्नर चुनने की, सीबीआई प्रमुख चुनने की, वहां पर राहुल गांधी बैठेंगे प्रधानमंत्री के साथ उस बैठक में। जरा बताइए क्या होगा उन मीटिंग्स में। जी भाई साहब, आज ही तय हो गया ना। हाँ। राहुल गांधी गए, सामने हाथ मिलाया, हाँ। साथ में गए, फिर मोदी जी ने उनको इशारा किया कि अब स्पीकर साहब को बधाई दीजिए। हाँ। तो ये दोनों का मतलब आमना सामना तो आज से ही शुरू हो गया। हाँ, अब बताइए हर्षवर्धन जी, क्या, जैसे दिमाग चलाएं, इमेजिन करें, क्या होगा उन मीटिंग्स में, जरा सोचिए। नहीं मानक जी, देखिए हमारा लोकतंत्र बड़ा जबरदस्त है और उसमें जो हम लोग के यहाँ देशज में कहते हैं ना कि लड़का नहीं मानता है, चौराहे पे घूमता रहता है, जिम्मेदारी नहीं उठाना है, बिया हुआ हो जाएगा तो राइट टाइम हो जाएगा। तो जब लोकतंत्र में भी कोई जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर कैसा भी नेता हो थोड़ा धीर गंभीर हो जाता है। हो सकता है कि ये सुनने में अटपटा लगे, लेकिन राहुल गांधी के बारे में एक बात जो बार बार कही जा रही थी कि वो जिम्मेदारी लेते नहीं है, लेते हैं तो निभाते नहीं। और विशेष करके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया था हारने के बाद, और करीब 1.5 वर्ष लग गए थे कांग्रेस के लोगों को उनको मनाने में। वो मतलब त्यागपत्र देना एक चीज होती है, वो बिल्कुल बैठक में नहीं आते थे, किसी से बात नहीं करते थे, अपने हिसाब से रखते थे। लेकिन आज मैं कम से कम आज के जो चित्र आए उसको बड़ी उम्मीद से देखता हूं। कुछ कदम ही सही, लेकिन सदन के पहले दिन, क्योंकि शपथ वाले दिन को मैं जोड़ता नहीं हूं, वो तो एक परंपरा है, शपथ लेनी है तो वो एग्जीक्यूटिव था, लेकिन सदन का आज से पहला दिन था जब अध्यक्ष चुना गया। कुछ कदम ही सही, लेकिन लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन वो दोनों एक साथ चले, हंसते मुस्कुराते चले। लोकतंत्र, संसदीय परंपरा वो कितनी भारी होती है, कितना कंधों पर बोझ डाल देती है, वो दिखा। तो मुझे लगता है, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आगे जो आचरण होगा वो धीर गंभीर आचरण होगा। और ठीक है, टीवी की बहस में कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता अपना व्यवहार करेंगे, सोशल मीडिया टीम भी अपना व्यवहार करेगी, लेकिन क्या एलओपी के तौर पर राहुल गांधी अब वो वाला व्यवहार कर पाएंगे जो पहले करते थे, अभी तक जो करते आए थे? मेरा मानना है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जरा सा भी उन्हें उस पद की गरिमा का एहसास होगा। और देखिए, कोई कुछ भी कहे, विपक्ष ने जो कोशिश की थी, इसलिए आप बार बार कह रहे हैं कि ध्वनि मत से क्यों करा दिया, क्योंकि अगर ध्वनि मत से नहीं कराते तब जो ध्वनि आती ना, तो आज सारा का सारा विपक्ष का नंबर डोंट लाई कहा जाता है ना, तो नंबर तो झूठ बोलते नहीं है, तो सब सामने आ जाता। और पहले ही दिन जो विपक्ष बार बार 233 का नंबर बता रहा है और 293 का, वो शायद ध्वस्त हो जाता। तो दोनों के लिए अच्छा था। सत्ता पक्ष को भी लगा होगा कि चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, उनको क्यों मानना डिवीजन। हालांकि शायद ललन सिंह खड़े हो गए थे कि इस पे डिवीजन क्यों नहीं हुआ। तो सत्ता पक्ष के लिए अच्छा होता। तो मुझे लगता है एक शुरुआत है अच्छी, दोनों तरफ से अपनी तरफ से रस्साकशी करेंगे, और लोकतंत्र है, सबको काट पीट के बराबर कर देगा। हाँ, ये हुई ना बात। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले विनोद जी आप, उसके बाद हर्षवर्धन, फिर आ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद आ रहा हूं। मैं हर्षजीत पहले बोलना था, पहले हर्षवर्धन जी बोलिए, आप बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आशुतोष जी ने इसमें जो कहा कि उस वक्त बाला साहब देवरस जी ने समर्थन किया था, अगर कोई समर्थन की चिट्ठी कोई हो तो मुझे बताएं तथ्य के साथ। किताब लिखने वाले बहुत से लोग अपनी सहूलियत के लिहाज से, मैं जानता हूं किताब लिखने वालों को, वो अपनी सहूलियत के लिहाज से लिखते हैं। अभी के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय होसवाले, वो खुद उसमें गिरफ्तार हुए थे, और उन्होंने जो अभी हाल के दिनों में कहा है, पहले कहते रहे, लगातार वो कहते रहे, और संघ घोषित तौर पर आपातकाल का विरोधी था, है, और कोई भी संवेदनशील सामाजिक संगठन उसका समर्थन नहीं कर सकता है। और संघ के ऊपर 3-3 बार प्रतिबंध लगाने के बाद भी, संघ को प्रलोभन देने के बाद भी कि आप जरा नरम हो जाइए कांग्रेस के प्रति, तो हम आपके लिए थोड़ा सख्ती कम कर देंगे, आज तक संघ ने यह स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। अगर कोई सचमुच तथ्य है किसी हवाले से तो वो बताना चाहिए। किताब लिखने वाले बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं।